9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 9 मई के हमला आवरों की किस्मत का फैसला हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो दुश्मन 75 साल में ना कर सका। ये दिन यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। जिन लोगों ने इस रोज फौज की तनसीबात को निशाना बनाया, इनके केसेस फौजी अदालतों और सिविल इमारतों को नुकसान पहुँचाने वालों के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलेंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने लाहौर में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला, वफाकी अफसरान समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। लाहौर में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से 9 मई के सानहे में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में शहबाज शरीफ को वफाक की जानिब से भी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई और इस दौरान दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इमरान नियाज़ी के हुक्म पर मुसल्लह जत्थों ने दहशत गर्दी की। ये बात ज़हन में रहे कि इससे कबल तालिबान ने GHQ पर हमला किया था और अब इन मुसल्लह जत्थों ने ऐसा किया। दूसरी तरफ वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि सिविल इलाकों में हमला आवर शरपसंदों पर सिविल अदालतों में और दिफाई इदारों और तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एहसन इकबाल ने 9 मई के वाकयात को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए अमरीका के 9/11 के वाक़े की तरह इंतहाई संगीन, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफी करार देते हुए कहा कि दिफाई तनसीबात और काबिले फखर इलामात पर हमला करने वाले बुलवाइयों के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई करके इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये ना तो कोई इंतकाम और ना ही सियासत है, ये पाकिस्तान का सवाल है। जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ऊपर खुदकुश हमले की वजूहात सामने लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात फौज की बजाय इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाए जाएं। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी मसले का हल नहीं, अवाम अमन चाहते हैं। ज़ू में जलसे से कबल अवाम ने मोहब्बत में इस्तकबाल किया, एन उसी वक्त धमाका हो गया। हमें कोई थ्रेट नहीं था। हुकूमत ने तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह नहीं किया। एक शहरी की हैसियत से मैं और अवाम जानना चाहते हैं कि मुझ पर खुदकुश हमला किसने और क्यों करवाया।